हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रत्नेश सर आप सबों के समक्ष आज यह 8वां वीडियो लेकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। तो हम लोग जैसा कि पीछे 7 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो इसलिए उसको जो भी नहीं देखे हैं उसको जल्द से जल्द पहले आप देख लीजिए, तब यहाँ से आपको सारा बात समझ में आएगा। और थ्योरी अब समाप्त हो चुका है, अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगले वीडियो से हम लोग एनसीईआरटी के लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस सब क्वेश्चन को अभी देखिए, प्रैक्टिस करा रहे हैं हम लोग। तो क्लास 12th हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर में दिया गया है, जैसे केसी सिन्हा में 5वां अध्याय से शुरू है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये कहता है कंस्ट्रक्ट मतलब होता है प्रदत्त, प्रदत्त माना बनाइए। कंस्ट्रक्ट मतलब प्रदत्त, प्रदत्त मतलब होता है बनाइए। 2/3 मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स कहता है बनाने के लिए 2/3 ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसका अवयव पहले से दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, जनरल अवयव है ना, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j, ठीक है। तो यानी एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए जिसका पहले से अवयव दिया गया। तो हिंदी वाले भी आप देख सकते हैं, लिखा गया है एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, नहीं जिसका दिया गया एलिमेंट्स ए आई जे बराबर इतना हो, समझ गए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। SOL हम ऐसे लिखा करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब हल पढ़ेंगे। तो देखिए गिवन मतलब होता है दिया गया है, गिवन मतलब दिया गया है कि ए आई जे मतलब एलिमेंट का मान क्या दिया गया है, तो आई प्लस 2j दिया गया है कि नहीं। अब जो मैट्रिक्स आपको तैयार करना है उसको मान लीजिएगा। तो माना कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। तो ABCD जो इच्छा हो कुछ भी मान सकते हैं, तो हम ये मान रहे हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर आपको कितना लेना है, तो देख लीजिए 2 रो होना चाहिए, 3 कॉलम। तो रो की संख्या 2 मतलब ऐसा वाला लाइन 2 होना चाहिए और इस तरह से खड़ा 3 होना चाहिए। तो एक आपको हम कल्पना कराते हैं, एक सपना दिखा देते हैं आपको कि रो की संख्या 2 देखिए कैसे होगा। चलिए देखिए, तो इसका मतलब हो गया पहला रो हुआ, लेकिन रो हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो पहला रो हो गया, लेकिन कॉलम 3 चाहिए। तो ये हो गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, लेकिन अभी रो एक ही लिखे हैं। तो फिर इसके नीचे में होगा नहीं, से केवल आपको हम सपना दिखा रहे हैं। देखिए यही आपका होगा, रो की संख्या 2 कॉलम की संख्या 3। अभी केवल सपना दिखा रहा है, रियल में अब क्या होगा आपके सामने दिखाया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं रो की संख्या 2 होना चाहिए, यानी डिजाइन ऐसा ही होगा, लेकिन कॉलम की संख्या 3 होना चाहिए। तो आप गिन लीजिए 1 2 रो की संख्या 2, कॉलम गिनिए 1 2 3, कॉलम हो गया 3। बात समझे। तो अब ये सपना हो गया। तो अब देखिए इसमें लिखते कैसे हैं, ये जो यहाँ पर दिया गया ना AIJ, अब इसका पोजीशन लिखना पड़ेगा, पहला रो पहला कॉलम क्या है नहीं है उसी तरह से। तो यहाँ पर इसका पोजीशन आपको पहला वीडियो से जरूर देखिएगा, हर बात समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका पोजीशन लिखने के लिए हम सिखाए थे, ये हो गया पहला रो पहला कॉलम। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम लोग, पहला रो पहला कॉलम, बात समझे। फिर यहाँ पर क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहला रो दूसरा कॉलम, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे पहला रो तीसरा कॉलम। ये ए देते हैं, फुट पर देते हैं ये सब संख्या, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा रो दूसरा कॉलम। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी 1 2 3। कोई दिक्कत। अब देखिए बन गया 2/3 ऑर्डर का। तब हमें क्या करना है, इस सब का मान निकालना है किसके मदद से, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसी की मदद से सब का मान निकाल के केवल इसमें बिठा देंगे, वही एक मैट्रिक्स बन जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या करेंगे बारी बारी से, चूंकि यहाँ से लेके बढ़िए, चूंकि AIJ का मान अब दिया गया है कितना
आई प्लस 2j, है ना। तो इसीलिए अब सबका मान निकालना पड़ेगा, तो शुरू से निकाल देते हैं। चलिए, पहला रो पहला कॉलम ये वाला निकाल रहे हैं। इसका मतलब आई के स्थान पर 1 लिया और जे के स्थान पर भी 1 लिया। तो जहाँ जहाँ इसमें आई होगा वहाँ वहाँ हम 1 बैठाएंगे, जहाँ जहाँ जे होगा वहाँ भी 1 बैठाएंगे, समझ रहे हैं। तो आई के जगह 1 लिया, तो यहाँ आई है ना, तो आई के जगह क्या हो गया 1, फिर प्लस है प्लस देंगे, फिर 2 गुना जे का स्थान पर कितना है 1। अब इसको सरल करिए, 2 × 1 यानी 2 + 1 यानी 3 हो गया। बात समझे। सबका मान निकालना पड़ेगा। फिर देखिए इसका मान भी निकालिए इसका मान निकाल लीजिए आप, देखिए क्या होगा, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो आई का जगह 1 ले लिया और जे का जगह 2 ले लिया, समझे। तो आई के स्थान पर क्या रखिएगा 1, हमेशा इसी में रखना है, हमेशा, प्लस 2 गुना, अब देखिए जे का स्थान पर कितना लिया 2, ये 2 पहले से ना है। अब जे का मान कितना है, जे का जगह 2 लिया, तो 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका मान निकालिए यानी पहला रो तीसरा कॉलम तो फिर देखिए आप आई के स्थान पर 1 लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 2 पहले से है गुना जे का मान 3 हो गया, तो 3 दूना 6, 6 1 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर इसका मान आप निकाल लीजिए, बारी बारी से निकालते हैं बगल में। फिर इसका मान निकालिए, यानी दूसरा रो पहला कॉलम का मान, यानी आई के स्थान पर 2 ले लिया और जे के स्थान पर 1 लिया, तो यहाँ पर रखिए आई के स्थान पर 2 हो गया, तो 2 प्लस अब फिर 2 गुना, अब जे का मान तो 1 हो गया, इसको हल कर लीजिए, 2 × 1 यानी 2 + 2 यानी 4 हो गया। फिर आप बोलिए आगे क्या हो जाएगा, ये ना निकालिएगा, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम। फिर बोलिए आई के स्थान पर भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 रख देंगे, प्लस ये वाला 2 तो पहले से है गुना जे के स्थान पर यहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़िए 6 हो गया। फिर बोलिए आगे क्या हो गया, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम आई के स्थान पर 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस उसके बाद यहाँ से 2 पहले से है गुना जे के स्थान पर 3 है, तो 3 दूना 6 2 8, बात समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए इस सब का मान निकाल दिया ना, अब सबका मान यहाँ आके केवल बैठा दीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसीलिए ए बराबर, चलिए सबका मान आप बैठाइए। अब तो पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट है इसके स्थान पर कौन आया, अब इसका जगह ले लेगा 3, यहाँ एकदम पोजीशन वाइज लिखना पड़ेगा। फिर देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम की जगह 5 आया है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। फिर इसके स्थान पर पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम पर 7 ना आया, तो यहाँ 7 लिख देंगे, समझ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ दूसरा रो पहला कॉलम पर कौन आया 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। फिर देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम पर 6 आया, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, समझ रहे हैं। फिर देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम पर 8 आया, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। आप देखिए रो की संख्या गिन लीजिए 1 2, तो रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 1 2 3, तो कॉलम की संख्या 3, समझ गए। तो हमने एक मैट्रिक्स तैयार किया कितने ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का, यही कहता था निकालने के लिए। अगर अब आपको अगर समझ में आया तो आप जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर उसी तरह का प्रश्न है कि कंस्ट्रक्ट मतलब प्रदत्त मतलब बनाइए। तो 3/3 ऑर्डर का कहता है एक मैट्रिक्स बनाइए हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट इस प्रकार से दिया गया है Aij बराबर आई गुना जे फुल स्टॉप। चलिए उसके बाद है फिर हिंदी मीडियम वाले देखिए, एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए जिसका दिया गया एलिमेंट्स इतना हो। ये एलिमेंट दिया गया, सब पहले वाला ही सवाल है, बस यहाँ चेंज किया, आई गुना जे कर दिया। यहाँ कुछ भी कर सकता है, गुना करेगा तो गुना हम लोग करेंगे, प्लस करता जोड़ते, माइनस करता यहाँ बीच में तो घटाते। चल देखिए तो गिवन क्या दिया गया Aij बराबर जो दिया है, तो आई गुना जे,
अगर ये गुना चिन्ह है तो दोनों गुना करिएगा, प्लस का चिन्ह देगा दोनों को जोड़िएगा, माइनस का चिन्ह देगा घटाइएगा, यानी जो भी देगा केवल यहाँ पर मान हमको बैठा देना है। तो अब देखिए माना कि फिर एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए बराबर, लेकिन कितने ऑर्डर का मानना पड़ेगा, 3x3 ऑर्डर का। इसका मतलब 3 रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए अब डायरेक्ट हम मान लेते हैं, आपको बता ही दिए थे 3 कॉलम होना चाहिए, ऐसे करके 3 ठो होना चाहिए नहीं। तो यानी पहला रो ऐसे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो कॉलम तो 3 8 होना चाहिए ऐसे वाला, नहीं समझे। ऐसे कॉलम कितना होना चाहिए 3, लेकिन रो कितना होना चाहिए 3। रो की संख्या भी 3 होना चाहिए। अभी एक ही रो हुआ है, अब दूसरा रो लिखते हैं। देखिए ऐसे, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर देखिए आप तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये हो गया कितना 3x3 ऑर्डर का। क्या नहीं समझे। तो ये हो गया पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। आप समझ गए। तो फिर इस सब का मान हमको निकाल के इसमें बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर निकलेगा कहाँ से, यहाँ से। देखिए सेम उसी तरह से, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए आई जे का मान यहाँ दे दिया पहले से, आई गुना जे, ठीक है। तो इसीलिए ए सब का मान निकाले, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। इसका मतलब आई के स्थान पर भी 1 लिया और जे के स्थान पर भी 1 लिया। अब जहाँ जहाँ आई होगा वहाँ वहाँ 1 बैठाइए, जहाँ जहाँ जे होगा वहाँ वहाँ भी 1 बैठाइए। तो आई के स्थान पर 1 गुना जे के स्थान पर 1, तो 1 × 1 यानी 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी आई के स्थान पर 1 लिया तो 1 गुना, गुना चिन्ह इसीलिए गुना दिए। फिर जे का स्थान पर 2, 2 बराबर 2 हो गया। फिर उसके बाद देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर 1 है तो 1 गुना, जे के स्थान पर 3 है तो 3 बराबर 3। समझे। चलिए फिर अब इसका निकालिए, दूसरे रो का निकालिए। दूसरा रो पहला कॉलम, यानी आई के स्थान पर 2 गुना जे के स्थान पर 1, 2 × 1 यानी 2। फिर फटाफट लिखते जाइए। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 × 2 यानी 4 हो गया। नहीं समझे। आई के स्थान पर भी 2 रखा, जे के स्थान पर भी 2, नहीं हो गया। फिर देखिए यहाँ पर रखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो आई के स्थान पर 2 रखिए गुना जे के स्थान पर 3 रखिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो A13 यानी पहला रो तीसरा कॉलम, तो आई के स्थान पर हो गया 1 गुना जे के स्थान पर 3 यानी 3 हो जाएगा। फिर देखिए इसका मान निकालिए, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा। यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, आई का मान 3, जे का मान 3, 3 × 3 9 हो जाएगा। बात समझे। चलिए इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सब का मान निकाल लिया ना, अब इसमें बैठा दीजिए और कुछ नहीं करना है। तो लास्ट में क्या करना है, इसीलिए ए बराबर हमने जो एक मैट्रिक्स माना था, चलिए पहला रो पहला कॉलम के स्थान पर कौन है, पहला रो पहला कॉलम के स्थान पर 1 आया, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। फिर देखिए पहला रो दूसरा कॉलम के स्थान पर, पहला रो दूसरा कॉलम के स्थान पर 2 आया है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। नहीं समझे। फिर देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम के स्थान पर 3 आया, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। क्या नहीं समझ रहा। फिर देखिए आगे, अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम के स्थान पर 2 आया, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम के स्थान पर, दूसरा रो दूसरा कॉलम के स्थान पर 4 आया है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। फिर देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम के स्थान पर 6 आया, तो 6 लिख दीजिए। फिर बोलिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, बराबर नहीं सॉरी, यहाँ पर तीसरा रो पहला कॉलम, उल्टे निकाल दिए, मिस्टेक हो गया। दूसरा रो तीसरा कॉलम निकाले। अब हमको निकालना था तीसरा रो पहला कॉलम ना, यहाँ मिस्टेक हो गया है। देखिए चल देखिए यहाँ पर मिस्टेकिंग है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। तीसरा रो तीसरा कॉलम ठीक, हमको ये वाला मान चाहिए था, देखिए गड़बड़ी हो गया था। तो यानी
चले आइए देखिए, तो अब ध्यान दीजिए। हाँ, ये हो गया कितना आपका A31, यानी तीसरा रो पहला कॉलम। तो तीसरा रो पहला कॉलम कितना हो गया? हाँ, तीसरा रो पहला कॉलम का मान आ गया कितना? I का मान 3, तो 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम, यानी I का मान हो जाएगा 3, J का मान हो जाएगा 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम ही ठीक तो ये है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम लोग कहाँ तक बढ़ गए? हाँ, अब देखिए तीसरा रो पहला कॉलम का जगह कौन ले लिया? 3, तो यहाँ 3 भर देंगे। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम का जगह 6 लिया, तो यहाँ पर 6 भर देंगे। तीसरा रो तीसरा कॉलम का जगह 9 लिया, तो यहाँ पर 9 भर देंगे। आप गिन सकते हैं रो की संख्या कितना है? 1 2 3, तो यहाँ पर रो की संख्या 3 हो गया। फिर बाय कॉलम की संख्या 1 2 3 3। तो ये ऑर्डर लिखना कोई ज़रूरी अब नहीं है। अगर इच्छा है लिखने का तो ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर लिखना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बोला ही था कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, तो हम लोग बना चुके हैं। बात समझेंगे? तो जल्द से जल्द आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः आगे कर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।